नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, कार्तिक मास व्रत उद्यापन विधि। दोस्तों, कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन में तुलसी जी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। जो कार्तिक नहाते हैं उनको उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन करता तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें 4 दरवाजे हों। उस मंडप पर सुंदर बंदरवाल लगाकर उसे पुष्पमय चंवर से सुशोभित करें। चारों द्वारों पर अलग अलग मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील सुशील जय और विजय की स्थापना करके उन सबका पूजन करें। तुलसी जी की जड़ के समीप सर्वतोभद्र मंडल बनाए जो 4 रंगों से युक्त हो और मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतोभद्र के ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश पर नारियल रखें। इस तरह से कलश स्थापना के बाद लक्ष्मी जी संग विराजमान शंख चक्र गदा युक्त भगवान विष्णु की पूजा करें। मंडप में इंद्र आदि लोकपालों का पूजन भी करें और भगवान को द्वादशी को शयन से उठाएं। त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया। चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की, इसलिए इस समय भी उसी तिथि को भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन शांत और शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद आदि मांगलिक उत्सवों के साथ जागरण करना चाहिए। जो भगवान के समीप भक्ति सहित गायन करते हैं वह 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्य दानों का विशेष महत्व है। त्रिदेवों ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। इस तिथि को अगर कृत्तिका नक्षत्र पर चंद्र हो तथा विशाखा नक्षत्र पर सूर्य है तब पतंग योग बनता है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा आदि करने के बाद सपत्नी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं, क्योंकि इस दिन किया हुआ दान, होम और जप अक्षय फल देने वाला माना जाता है। अतः व्रत करने वाला व्यक्ति खीर आदि मिष्टान, नाना प्रकार के व्यंजनों से मिष्टान आदि युक्त भोजन ब्राह्मणों को कराए और देवताओं की प्रसन्नता के लिए तिल और खीर की आहुति भी दे के हवन आदि कराएं। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा दे तथा देवगणों सहित भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन करें। व्रत का उपदेश करने वाले आचार्य का पूजन करके उन्हें भोजन करा के अलंकार आदि भेंट दें और अन्य ब्राह्मणों से प्रार्थना करके कहें, हे विप्रो, आप सभी की कृपा से देवेश्वर भगवान विष्णु मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैंने पूर्व जन्म में जो भी पाप किया है वह व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाए और भगवान विष्णु के पूजन से मेरे सकल मनोरथ सफल हो। इस देह का अंत होने पर वैकुंठ धाम की प्राप्ति करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करते हुए ब्राह्मणों को विदा करें। तत्पश्चात भक्त पुरुषों व परिवार के साथ बैठकर स्वयं भोजन करें। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक मास के उत्तम व्रत का पालन करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु के समीपता प्राप्त कर लेता है। और कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन पर शिव प्रीति, संभूति, अनसुईया, क्षमा, संतति इन 6 कृतिकाओं का पूजन वंदन करने से संभूत पुण्य का फल मिलता है। और इस रात्रि में व्रत उपरांत वृषभ दान देने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है और 5 दिनों में गंगा नदी में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है और साथ में दीप दान करने का भी बहुत ज्यादा महत्व है। जितना हो सके कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करें। भगवान के मंदिर में, तुलसी जी के समीप, पीपल के समीप, पवित्र नदियों में, गौशाला में कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान जरूर करना चाहिए और यथाशक्ति दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक मास के उत्तम व्रत का पान करता है वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु के समीपता प्राप्त कर लेता है। जो भी भक्त व्रत के इन नियमों का प्रचार करता है और पालन करता है उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।